हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ क्लास 10th मैथ फॉर सीबीएसई टर्म सेकंड एग्जाम। जो टर्म 2 आने वाला है आपका, उसमें जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं उन सब के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उन पे डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, कंप्लीट मैथ में जितने भी अपने चैप्टर्स इस टर्म सेकंड एग्जाम में लिए गए हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करके चलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो सब लेंगे, साथ में एक एक दो उस पर न्यूमेरिकल भी लेते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो पाएंगे। तो पहला चैप्टर आता है हमारे सिलेबस में जो है मैथ क्लास 10th का, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड तो इफ a इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0, इफ यहां पे a 0 हो जाएगा, अगर यहां पे a 0 होगा तो यहां पे ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, और अगर इसकी पावर जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है उसकी पावर 2 ही नहीं होगी तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इफ a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर a b c, ये जो तीनों हैं ये ऑल आर रियल नंबर्स। मतलब कहने का ये है कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 ऐसी मिलती है तो जो a b एंड c है इनकी वैल्यू है ये और ये a है, ये b है और ये c है। इस तरह की इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा तब भी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, भले ही इसमें लीनियर टर्म ना हो। ठीक है, तो ये बस हमें क्या देखना है कि वेरिएबल की जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, तभी हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब इसमें बात आती है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, तो जितनी पावर होती है किसी भी इक्वेशन की उसके उतने ही रूट्स होते हैं। तो यहां पर 2 पावर हैं तो 2 रूट्स होंगे, और लेट वो दोनों के दोनों रूट हैं अल्फा एंड बीटा। अब रूट्स कब कहेंगे हम अल्फा और बीटा को? तो वी विल कॉल अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ we put the x equal to alpha in our equation। मान लो कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो if a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू पुट करने पर अगर हमारा इक्वेशन 0 बन जाएगा, देन वी विल कॉल इट द रूट ऑफ द इक्वेशन। Similarly, beta, if x is equal to beta is root of equation, then equation a beta square plus b beta plus c is equal to भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। Then we will call them the root of the equation। ठीक है, तो इसमें एक चीज और आती है, what is the sum of roots and product of roots। तो sum of roots of quadratic equation alpha plus beta is called minus b upon a, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होते हैं हमारे अल्फा इंटू बीटा एंड इट इज c अपॉन a। तो कांस्टेंट टर्म जिसमें कि वेरिएबल ना हो उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Let's see these questions, and both questions has come in the CBSE board exam। ये वाला 2021 में आ चुका है और दूसरा वाला है वो 2019 में आया है। तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं कि if alpha and beta are the zeros of the quadratic equation fx is equal to x square minus x minus 4 is equal to 0, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha into beta। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो इसमें क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है ये दोनों ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या है? रूट है। अगर ये रूट है तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो आपको जो रूट ऑफ वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है और वो होता है माइनस बी अपॉन a। तो माइनस b की वैल्यू देखो a इक्वल टू यहां से 1 आ जाएगा, b इक्वल टू -1 है और c इक्वल टू -4 है। तो -1
तो -1/1 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A एंड -4/1 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, एंड वी कैन राइट इट एज अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, और इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, कोई फर्क नहीं होता है। तो 1/-4 और -1, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आ जाएगा -1 और माइनस तुम्हारा ये आ जाएगा -4, तो -5/4 इट इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड आफ्टर देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इफ x = 1 इज द रूट ऑफ 3x² + 5kx + 7 = 0, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। और हमने अभी जो देखा कि जो हमारा रूट होता है वो रूट क्या होता है कि अगर हम उस रूट की वैल्यू को पुट कर दें अपनी इक्वेशन में, देन इक्वेशन इज LHS = RHS, मतलब ये वाली जो पूरी इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। तो इफ x = 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन, देन 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5k × 1 + 7 = 0, और ये आ जाएगा 3 + 5k + 7 = 0, देन 5k तो 3 + 7 = 10, और उस साइड अगर हम भेजेंगे तो ये आ जाएगा -10, तो k आ जाएगा -10/5 एंड इट इज -2, तो k -2 आ जाएगा। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Our next question is find the roots of equation 2x² + 5x + 3 = 0 by factorization method। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो 2x² + 5x + 3 = 0, अगर यहाँ पे सिर्फ इतना भी लिखा होता सॉल्व द इक्वेशन 2x² + 5x + 3 = 0, तब भी हमें क्या फाइंड करना था, रूट्स निकालने थे इस इक्वेशन के, ठीक है। कैसे निकालेंगे रूट्स, फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो अगर यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ये जो 2 है कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे में। तो 2 × 3 = क्या होगा, 6, एंड इस साइन को देखेंगे साथ ही साथ में। इस साइन में देखो क्या देखना है, अगर यहाँ प्लस है तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 6 के कि इनको जोड़ें, उन दोनों फैक्टर्स को हम ऐड करें, और तो हमें 5 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस होता, जैसे ऐसा होता है यहाँ पे 2x² + 5x - 3 = 0, तो अब यहाँ माइनस का साइन है, तो 2 × 3 = क्या होता है, 6। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हम इसको एक दूसरे में ऐसे डिफरेंस निकालें, और वो डिफरेंस किसके इक्वल आ जाए, 5 के। देखो 2 + 3 = 5 होता है। इसको यहाँ 6 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 6 × 1 एंड 6 - 1 = 5, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 5 है, यहाँ इन दोनों का ऐड कर रहे हैं इन दोनों को हम, तो इनका एडिशन जो है वो 5 है, ठीक है। तो सम 5 है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, 2x² + 2 + 3x + 3 = 0, ठीक है। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 2x² + 2x + 3x + 3 = 0। अब इन दोनों को देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों को देखेंगे, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 2x कॉमन आ रहा है। 2x को कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा प्लस का 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x + 1 = 0। अब x + 1 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो x + 1, और यहाँ लिख सकते हैं हम 2x + 3 = 0। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार हम इसको 0 को इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 को इक्वल रखेंगे, और हमें दोनों रूट्स मिल जाएंगे। इफ x + 1 = 0, देन x = -1, एंड इफ 2x + 3 = 0, देन x = -3/2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसको करना है तो यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंस 5 आना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं
6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो यहां बचेगा x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब x प्लस 3 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड इफ x plus 3 is equal to 0, then x is equal to minus 3. And if 2x minus 1 is equal to 0, then 2x is equal to 1 and x is equal to 1 upon 2. इस तरह से हम कर सकते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चंस को बहुत इजीली बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड पर अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो हमें ऐसे ही करना है कि हम फर्स्ट टर्म मतलब अपना जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू साइन हम उसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि बाय सम और बाय डिफरेंस क्या आ जाए, हमारा जो बीच वाला टर्म है उसके साथ में जो भी लिखा है 5 लिखा है तो 5, अगर कुछ और लिखा था तो वो आ जाता। तो हम फिर सेम टू सेम यही मेथड हमें लगाना है। ठीक है, तो इजीली किया जा सकता है। ये सीबीएसई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पॉज करें और नोट करें। बच्चों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। तो ये क्या होता है कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी जा रही है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हम प्लस साइन ले लेंगे, माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस साइन ले लेंगे, तो माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह से हम अल्फा और बीटा दोनों ही रूट्स निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन दिया जाए उस इक्वेशंस के हम इस मेथड से रूट फाइंड कर सकते हैं, चाहे कैसा भी इक्वेशन हो। ठीक है, तो फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक मैंने क्वेश्चन लिया है इस पे, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा नीचे x और ये हो जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, तो x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो 1 इंटू 1 1 होता है और 1 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं कर सकते हम कि प्लस करके हम 3 ले आए, तो ये नहीं आएगा उससे। तो जब नहीं आएगा तब भी हम किससे कर सकते हैं उसको, हम इसे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 3 है एंड c इज इक्वल टू 1 है। और हमारा फॉर्मूला ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, माइनस b लिख लिया प्लस माइनस अंडर b² माइनस मतलब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 4 गए तो हमारे पास बचेगा 5, तो प्लस 5 अपॉन 2। तो ये हमारे रूट्स आ जाएंगे क्वेश्चंस के। अगर हमें अलग अलग लिखने हैं तो बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन x इक्वल टू आएगा हमारे पास 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और बाई टेकिंग माइनस साइन x इक्वल टू आएगा 3 और अब यहां प्लस नहीं माइनस लेना है तो माइनस के रूट 5 अपॉन 2। इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कभी भी इस b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाती है, माइनस की आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आती है हम उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे एंड वहां पे हम लिख देंगे कि देयर इज नो रियल रूट्स फॉर द इक्वेशन। ठीक है, तो कोई रूट्स पॉसिबल ही नहीं होंगे क्योंकि अंडर के अंदर जो माइनस आता है वो हमारा डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो रियल रूट्स, अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स देख लेते हैं और इसी से हम नेचर ऑफ रूट्स को पता करेंगे क्योंकि यही वो अंडर रूट है जो हमें दिक्कत देगा, तो इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं b² माइनस 4ac। तो वीडियो पॉज करके इतना नोट करिए, नेचर ऑफ रूट्स ले लेते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स।
तो क्या होते हैं नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो पहली चीज जो आती है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड किया वो प्लस का आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे, असमान होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, तब भी हम कहेंगे कि बोथ रूट्स आर रियल, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर तीसरी चीज हमारे पास, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ जाए, मतलब ये माइनस का आ जाए, तो हम कहेंगे बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, और कहेंगे बोथ रूट्स आर नॉट रियल, बोथ रूट्स आर नॉट रियल, ऐसा कहेंगे। और अगर हमें रूट्स निकालने भी हों तो इस केस में जो रूट्स आते हैं वो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, डी अपॉन 2a, ठीक है। और अगर हमें इस केस में रूट्स निकालने हैं तो जो d है वो 0 हो जाएगा, तो इस केस वाले रूट्स जो आएंगे वो आ जाता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यही रहेंगे दोनों रूट्स। और इस केस में अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो हम कहेंगे कि रूट्स कांट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लिए मैंने दो, जो दोनों ही सीबीएसई 2019 में पूछे हुए हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 आर रियल। हमें दिया गया है कि रूट्स रियल हैं, तो रियल रूट्स कब कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तब भी होते हैं और 0 के बराबर हो तब भी होते हैं। तो बोथ रूट्स आर रियल, सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट d होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो b की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम कहेंगे 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस के 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 16, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 4k इज लेस देन इक्वल टू 16, तो k इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां पे देखो, अगर हम माइनस का जब भी डिवाइड करेंगे तो ये जो साइन है वो पलट जाएगा। ऐसे समझो कि -2 और -8 में कौन बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है, लेकिन अगर हम माइनस का डिवाइड करते हैं तो प्लस हो जाएगा ये भी और ये भी प्लस हो जाएगा। अब 8 बड़ा है, तो जो ग्रेटर देन का चिन्ह है वो लेस देन में और लेस देन का चिन्ह है वो ग्रेटर देन में बदल जाएगा और माइनस का हम डिवाइड करते हैं। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगला कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमें इसके नेचर बताने हैं कि रूट्स कैसे होंगे इन तीनों में, दोनों रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे या रियल और इक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो d इक्वल टू होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 4 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा 16 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये आ जाएगा माइनस का 8, जो कि लेस देन 0 है और लेस देन 0 होगा तो हम कहेंगे बोथ आर इमेजिनरी। तो रूट्स, देन बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। अगर रूट्स इमेजिनरी होंगे तो हमें वो फाइंड भी नहीं करने होते हैं, वैसे इसमें निकलवा भी नहीं रहा है, और अगर निकलवाता तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में, जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमें इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड, तो आप स्वयं लगाइए उनको, अपनी बुक्स की हेल्प लीजिए, और जो भी उसमें एग्जांपल्स दिए हैं एनसीईआरटी में उनको आप लगा लीजिए, उतना आपके लिए बहुत होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है एग्जाम का, तो इतना ही पढ़िए। बहुत ज्यादा सब कुछ कवर करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल एक बार बेसिक को लेते हुए पूरा कंप्लीट मैथ पढ़िए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तब हम सारे के सारे जो भी टफ क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी लेते हुए
चलेंगे ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए मैथ में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जैसे हैं जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है उन्हें भी कुछ न कुछ आ जाए। ठीक है, तो मैंने बहुत ट्राई किया है कि इजी रखूं और आगे भी जो चैप्टर्स होंगे उनको और ज्यादा ब्रीफली आपको समझा पाऊं इन अ सिंपल वे। ठीक है, तो और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल